भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। ये लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम आप सभी को कार्तिक मास अध्याय 32 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बर्हपीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें भगवान के जागने के दिन अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का वृत्तांत कहता हूं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस दिन का महत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, लक्ष्मी जी के शयन से उठने के 12 दिनों के बाद भगवान विष्णु कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन के पश्चात उठते हैं, इसलिए इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा गया है। इस एकादशी का व्रत करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास अर्थात 4 माह का जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। हे पिता, इस व्रत को कैसे करें? नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस प्रकार सभी एकादशियों का व्रत होता है उसी प्रकार इस एकादशी का भी व्रत करें। व्रत करने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप एवं रात्रि जागरण करना चाहिए। इस प्रकार करने से वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। हे महर्षि, इस एकादशी का व्रत सर्व सिद्धिदायक एवं मोक्ष प्रदायक है। इस दिन भगवान के जागने के उपलक्ष्य में विशेष पूजन एवं उत्सवादि भी करना चाहिए। हे देवर्षि, इस व्रत के साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशेष प्रिय पात्र बन जाते हैं। सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषिगणों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का ध्वजारोहण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, चारों वर्णों में से कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर के विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। इस संबंध में मैं आपको एक वृत्तांत सुनाता हूं जो नारद जी ने राजा पृथु को सुनाया था। ध्यानपूर्वक सुनो।
देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नामक एक चंद्रवंशी राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका शासन सप्तद्वीपों तक फैला हुआ था। हे महाराज पृथु, उसकी पत्नी रानी सत्यवती भी ईश्वर की परम भक्त और पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां पर आए। राजा और रानी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उस दिन राजा रानी ने ध्वजारोहण किया, जिसे देख करके ऋषिवर ने कहा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं। तब आपकी ध्वजारोहण करने में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर के राजा सुमति ने कहा कि हे महाराज, इसका बड़ा ही अद्भुत इतिहास है। वह मैं आपको सुनाता हूं। पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी मैं शूद्रों की भांति कार्य करता था। द्वेष, कुकर्म, पाप और वेश्यागमन यही मेरे कार्य थे। इन कुकृत्यों के कारण ही मेरे बंधु बांधवों ने मुझे परित्याग कर दिया। तब मैं वन में जाकर एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में निवास करने लगा। मैं वन में जीव जंतु एवं मृगादि मार करके अपनी क्षुधा शांत किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिली नामक एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह भूख से व्याकुल होकर के वहां पर आई और मेरे पास रहने लगी। एक दिन हमने एक कपड़े को छड़ी में बांध करके झंडी सी बनाई और मदिरा पी करके सारी रात भगवान की मूर्ति के समक्ष नृत्य करते रहे। हे महामुने, संयोगवश उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। सारी रात नृत्य करने के कारण प्रातः काल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यम के दूत आए और हमें यम फांस में बांध करके प्रताड़ित करते हुए यमराज के पास ले गए। ठीक उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु के दूत विमान लेकर के वहां पर आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों तो महापापी है। इन्होंने अपने जीवन में एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। इस पर विष्णुदूत बोले कि बड़े खेद का विषय है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह सत्य ही है कि जीवन भर ये दोनों कुकृत्यों में लीन रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण तथा नृत्य गायन किया, जिससे इनके समस्त पाप नष्ट हो गए। इसलिए ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी है। हे दूतों, भले ही इन्होंने यह कार्य अनजाने में किया है, किंतु भगवान को प्रिय लगने वाला कार्य किया है। इस प्रकार हे महामुने, वे हमें विमान में बैठा करके विष्णु लोक को ले गए। इस प्रकार अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमति ने कहा कि हे पूज्य मुनीश्वर, अनजाने में भी किए गए ध्वजारोहण का जब ऐसा फल है, तो जरा विचार करें कि श्रद्धापूर्वक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को किए गए ध्वजारोहण का कितना फल होगा। उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह कथा सुनकर के विभांडक ऋषि ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और तपस्या करने के लिए वन की तरफ प्रस्थान कर गए। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास के महात्म अध्याय 32 की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण
कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम 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 कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।